हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम कर रहे हैं पैसेज। प्रोज एंड पोइट्री ऑलमोस्ट हो चुकी है हमारी फ्लेमिंगो की। एक पोइट्री बाकी है जॉन किट्स की, द थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना। तो उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन हमारा चलेगा पैसेज के ऊपर। क्योंकि हाफ ईयरली की कॉपीज अभी मैंने चेक की थी, है ना। तो मोस्टली वैसे तो पैसेज बहुत इजी होते हैं, है ना। पैसेज एक कुछ लाइनें होती है आपके प्रोज की, है ना। फिर नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं और उसके आंसर आपको उसमें से पढ़ के, उस पैसेज को पढ़ के समझ के फिर उसके आंसर करने होते हैं। ये होता है पैसेज, ठीक है। ये आरबीएससी की मैं बात करूँ तो वैसे तो सारा ही बोर्ड में पैसेज तो आता ही है ना। आरबीएससी बोर्ड की भी मैं बात करूँ तो इसमें आपको लगभग 3 पैसेज दिखेंगे, 2 अनसीन और 1 सीन पैसेज। 12th बोर्ड की बात करूँ मैं, है ना। तो उसमें से एक सीन पैसेज का मतलब होता है आपके चैप्टर फ्लेमिंगो में से एक पैसेज आएगा, है ना। बहुत इजी, उसमें एमसीक्यूज होंगे, उसके जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज होंगे, वो कुछ ज़्यादा है नहीं। जब हाफ ईयरली की कॉपीज अभी मैंने चेक की तो कुछ बच्चों ने, ज़्यादा तो नहीं बट कुछ बच्चों ने पैसेज बिल्कुल ही अटेंड नहीं किया, है ना, जो बच्चे काफ़ी वीक हैं। और कुछ बच्चों ने पैसेज के 3-4 क्वेश्चन सही करके 2-3 क्वेश्चन गलत किए हैं। अब अगर पैसेज के क्वेश्चन भी अगर गलत हो रहे हैं तो बच्चों आपके जो पूरे पेपर का देखा जाए एवरेज तो काफ़ी कम मार्क्स आने वाले हैं आपके, है ना। तो पैसेज में क्या दिक्कत आ रही है बच्चों के, एक तो ये है कि जो बच्चे एवरेज हैं और जो अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, वो तो कर लेते हैं बच्चे, है ना, पढ़ के भी कर लेते हैं। पूरा समझ में आए नहीं आए फिर भी वो ट्रिक लगा के कैसे भी करके उसको सॉल्व कर ही लेते हैं ऑलमोस्ट। ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है इंग्लिश का, जिनको पैसेज समझ में नहीं आता है, पैसेज के मीनिंग, उसका मतलब समझ में नहीं आता है ना। तो क्वेश्चन का आंसर टिक करने में, उनको मार्क करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो काफ़ी वीक हैं इंग्लिश में, है ना, या फिर खासकर गवर्नमेंट स्कूल के रूरल एरिया के जो बच्चे हैं जिनका इंग्लिश से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा है ना, बैकग्राउंड भी नहीं है और घर का भी वो नहीं होता है कि इंग्लिश ज़्यादा उनके काम आती है, लाइक, है ना, उनको वो वातावरण नहीं मिलता है इंग्लिश का, तो वो बच्चे अक्सर इंग्लिश में पीछे रहते ही हैं, ये फैक्ट है ना। सिटी के और अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चे तो कर लेते हैं पैसेज ईजिली। ये उन बच्चों के लिए है जो वीक हैं इंग्लिश में, है ना, और रूरल एरिया के बच्चे, है ना, वो पैसेज में भी पीछे रह जाते हैं। क्योंकि पैसेज उस जो क्वेश्चन पेपर होता है बच्चों, उसका बहुत इजी पार्ट होता है ये पैसेज, है ना। पैसेज 3 पैसेज और 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करके भी आप पासिंग मार्क्स है ना लेके आ सकते हो, वहाँ तक पहुँच सकते हो, पास होने की लाइन तक, इस बॉर्डर तक आप पहुँच सकते हो। अब पैसेज ही अगर गलत हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन आंसर के तो क्या, है ना, एक्सपेक्ट करें कि बच्चे आंसर लिखेंगे। तो कम से कम ऐसा हो कि आप पैसेज गलत ना करें। पैसेज आपको गलत नहीं करना है, इसके आंसर आपको गलत नहीं करना है। तो इसके लिए क्या ट्रिक्स हैं? जो स्टैंडर्ड इसका जो है मेथड कि भाई पैसेज आपको पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है ना, फिर क्वेश्चन उसके पढ़ने हैं, फिर वापस दोबारा पैसेज अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये वही बच्चे कर सकते हैं जो अच्छे होते हैं पढ़ने में। इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत अच्छे होते हैं कि पैसेज को पूरा रीड करके और उसका पूरा मतलब निकाल के फिर क्वेश्चन का आंसर करें। ये हर कोई बच्चे, लगभग अब मुझे नहीं लगता 50% बच्चे नहीं कर पाते हैं, है ना। खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे, मैं हिंदी मीडियम के बच्चों की और खासकर सरकारी स्कूल के बच्चों की बात कर रही हूँ, है ना। मुझे मुझे पता है वो नहीं कर पाते हैं इतना। तो अब पैसेज में से नंबर कैसे लाएं, पैसेज में से नंबर कैसे लाया जाए, है ना। तो उसके लिए ऐसा है, अगर आप कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उसका मीनिंग निकाल सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, गो, है ना, गो हैड, वो आप करो। अगर नहीं होता है बच्चों को, अब चूंकि एग्ज़ाम 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम भी नज़दीक है। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन इतना कुछ सीखें, समझें और पूरी इंग्लिश को समझें, है ना, इंग्लिश बोलना सीख जाएँ या समझना सीख जाएँ या वोकेबलरी बूस्ट कर लें, वो इतना अपने पास टाइम नहीं है। तो फिर पास कैसे हो, पासिंग मार्क्स कैसे लाएँ? और पासिंग मार्क्स आपको कौन दिलाएगा? पैसेज। ये पैसेज है जो आपको ईज़िली आपको इस लाइन तक पहुँचा देगा जहाँ पे आप 12th पास कर लोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन कि पैसेज को कैसे ट्रिक के साथ अपन थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ट्रिक नहीं है इसमें, ये कुछ ट्रिक नहीं है, बस आपको एक मेथड है ना, कि अगर आप पूरा
नहीं पढ़ पाते हो पैसेज को लाइन बाय लाइन और एक टेक्स्ट टू टेक्स्ट उसका मीनिंग आप नहीं निकाल पाते हो, तो फिर आंसर कैसे लिखें, पैसेज के आंसर कैसे निकालें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है थोड़ी सी ट्रिक्स टू सॉल्व पैसेज विद सरोज राजपुरोहित। चलो ये है अपना पैसेज, ये रहा। ये जो पैसेज है बच्चों इम्पोर्टेंट है वैसे ही आपके, क्योंकि मैंने ये बोर्ड की साइट से लिया है। ये अपने आरबीएसई की बोर्ड पे जो 2026 का मॉडल पेपर है, ये वो है, उसका पैसेज है ये। तो मॉडल पेपर आप 2026 का जो बोर्ड की साइट पे है, मेरी क्लास के बच्चों को मैंने भेज दिया है ग्रुप में, और आप लोग जो मेरी क्लास के बच्चे नहीं हैं और वो जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप बोर्ड की साइट पे जाएंगे और वहाँ से ये मॉडल पेपर आप लेना और इसको रीड करना, इसको सॉल्व करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ये ब्लू प्रिंट है। ब्लू प्रिंट क्या होता है? ये कॉपी है ना, कि ऐसा पेपर आएगा हूबहू। ये ड्राफ्ट है, ये कॉपी है कि बिल्कुल आपके बोर्ड में आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। तो आई इंसिस्ट कि आप ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है बोर्ड की साइट से लेना और इसे सॉल्व करना। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको समझ आएगा कि पेपर कैसा आएगा। ओके, और मेरी क्लास के सारे जितने भी बच्चे हैं, है ना, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये आपको करना है। ये पेपर आप सॉल्व करोगे, बोर्ड की साइट पे जो मॉडल पेपर है उसको आप रीड करोगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, सारे करवाए जा चुके हैं आपको, क्लास में सारे करवा चुकी हूँ मैं, है ना, आपकी नोटबुक में सबके आंसर हैं, तो वो एक बार देख लेना, उसको लर्न कर लेना। ओके, चलो। तो भाई गुलाबाराम, है ना, और हेमी, गोदावरी, और भी बहुत सारे बच्चे जिनको पैसेज हार्ड लगते हैं, स्पेशली उनके लिए है। क्योंकि बोर्ड के ऊपर, स्कूल में बोर्ड के ऊपर अपन पैसेज पूरा लिख के नहीं समझा सकते, है ना। तो ये जो वीडियो है तुम लोग थोड़ा सा समझना और देखना कि कैसे तुम पैसेज कर सकते हो। ओके, तुम्हारे लिए ये खास तकलीफ मैंने तुम्हारे लिए ली है ना, कि पैसेज कैसे करें मैडम, है ना, पैसेज के आंसर गलत नहीं होने चाहिए। तो क्या करते हैं अपन, ये है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, जो ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये हूबहू पैसेज क्या पता तुम्हारे बोर्ड के पेपर में तुम्हें मिल जाए, है ना। कभी कभी काफ़ी चमत्कार होते हैं इस दुनिया में, तो क्या पता यही आ जाए। चलो, ये है पैसेज, केयरफुली रीड करो और आंसर दो, नीचे आपके इसके क्वेश्चन लिखे हुए। तो अब क्या करते हैं अपन, ये पैसेज नहीं पढ़ते, इसको छोड़ देते हैं, अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि जो बच्चे ये पढ़ नहीं पाते, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये वर्ड पढ़ना ही नहीं आएगा, क्वाइड मतलब तो बहुत दूर की बात है, ये पढ़ना भी नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत वीक इंग्लिश में, है ना। तो अपन क्या करते हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं है कि आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करो और ये पूरा पढ़ो इसको। तो अपनी ट्रिक क्या है, अपन ट्रिक ये करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। चलो, और सारे ही बच्चे जो पैसेज अच्छे से कर सकते हैं, जो एवरेज है, जो इंटेलिजेंट है, सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। पैसेज ये मेरा है, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बता रही हूँ, मैं मेरा पैसेज सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ, है ना। मैं कैसे, मुझे कैसे इजी लगता है, मैं आपको वो बता रही हूँ, है ना। कोई इसको ये नहीं मानेगा कि भाई ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या फिर ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो इजी लगता है, मैंने कैसे किया है, मैं कैसे करती थी, या फिर मुझे जो बेस्ट लगता है, मेरे बच्चों के लिए भी मैं वही चाहती हूँ कि वो इसको ट्राई करें। फिर अपना अपना होता है, चॉइस होता है ना। तो आप लोग ट्राई करना, अगर आपको ये सही लगे तो ये बेस्ट है। सबसे पहले जब भी पैसेज आपके सामने आए, आप पहले पैसेज नहीं पढ़ोगे, आप क्वेश्चन पढ़ो पहले। इनको पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ नेचर। ओके, व्हाट स्पॉइल्स द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, हाउ डज अवर लेटेंट प्योरिटी शाइन, व्हाट इज डी, क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड फॉर सॉफ्टनेस, और read the following passage carefully and answer the questions given below. The element of nature, ओके, ये तो आपका वही हो गया, कॉपी हो गया आई थिंक यहाँ पे। ओके, ये कॉपी हो गया यहाँ पे, है ना, सेम है पैसेज, ये पैसेज ही है यहाँ पे, इसको अपन छोड़ देते हैं। ओके, चलो। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो WH वर्ड्स जो होते हैं उनका मतलब अगर आपको पता है तो बेस्ट है ना। WH वर्ड्स क्या होते हैं, प्रश्नात्मक शब्द होते हैं कुछ, ये सारे बच्चों को आई थिंक आने ही चाहिए। ये तो आपको आने ही चाहिए। क्या है, कुछ वर्ड्स हैं, स्पेलिंग है और उनके मतलब हैं, ये आपको पता हो तो सिर्फ पैसेज ही नहीं, बाकी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलती है, उस क्वेश्चन को समझने में आपको हेल्प मिलती है। जैसे
वॉट, वॉट यानी क्या, व्हेन, व्हेन यानी कब। और ये मैं बच्चों को क्लास में बहुत बार बता चुकी हूँ, काफ़ी बच्चों ने इसको लर्न किया है, याद किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया है जिनको नहीं करना है। ओके, कोई बात नहीं। चलो, तो जब ये क्वेश्चन आपको ये वर्ड्स आपको याद होते हैं, व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, हाउ यानी कैसे, है ना, हाउ मच कितना, है ना, हु कौन, वाई क्यों। तो ये सारे जब आपको याद होते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे, जैसे आपको पूछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वेयर से, वेयर डिड, है ना, ही फाइंड। जब क्वेश्चन वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता लग जाता है कि पैसेज में से हमें क्या ढूंढना है, किसी जगह का नाम ढूंढना है। वेयर का मतलब, अगर क्वेश्चन वेयर से स्टार्ट हो रहा है, वेयर का मतलब होता है कब, तो इसका आंसर डेफिनेटली किसी जगह का नाम होगा या टाइम होगा। जब टाइम और जगह का नाम पूछना होता है, सॉरी, वेयर का मतलब होता है कहाँ, सॉरी, वेयर का मतलब है कहाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, किसी जगह का नाम होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हेन, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, किसी दिन, समय होगा, टाइम, है ना। अगर व्हेन यानी कब, तो इसका मतलब या तो कोई दिन, इसका जवाब दिन होगा, टाइम होगा, समय होगा। इसका जवाब क्या होगा, समय होगा। अब वो समय घड़ी का हो, चाहे दिन हो, चाहे साल हो, चाहे महीना हो, तो पैसेज में से हमें वो वर्ड ढूंढना है जो हमें टाइम बता रहा है, यानी वेयर यानी कहाँ, तो हमें पैसेज में से वो शब्द ढूंढने हैं जो है किसी जगह का नाम, है ना। अब क्वेश्चन आ जाए हु, WHO, हु यानी कौन, तो मतलब किसी न किसी का नाम है। क्वेश्चन जब ये पूछ रहा है कि कौन, बाकी का नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन, तो इसका जवाब किसी का नाम होगा। ओके, कौन, राम, श्याम, सीता, गीता, पापा, मम्मी, किसी का भी नाम। ओके, तो इस तरह अगर आपको WH वर्ड्स का मतलब याद है तो बेस्ट है, नहीं हो सके तो कर लेना, और वो भी नहीं हो रहा है तो भी चलो कोई बात नहीं। तो ये तो था पहला पॉइंट अपना कि WH वर्ड ये रहे जो WH से स्टार्ट हो रहे हैं और जो H से स्टार्ट हो रहे हैं, वॉट, हाउ। ओके, तो इनके मतलब आपको पता होने चाहिए, नहीं है चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, जो प्रश्नात्मक शब्द हैं उनको छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि ये तो प्रश्न है, ये तो पैसेज में मिलेंगे नहीं। हमें पैसेज में क्या ढूंढना है, आंसर, उत्तर ढूंढना है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करते हैं अपन, पीछे से स्टार्ट करके ये कुछ एक दो जितनी हो सके उतनी स्पेलिंग WH वर्ड और इसकी हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देंगे अपन, इसको छोड़ देते हैं, है ना। ये है WH वर्ड, इसको छोड़ दे क्योंकि ये प्रश्नात्मक है, ये तो प्रश्न में ही आएगी, ये आंसर में कैसे आएगी, ये तो प्रश्न पूछ रही है। पीछे से अपन लेते हैं ये वर्ड, इन वर्ड को अपन पैसेज में ढूंढेंगे। ओके, अब पैसेज में ऐसा है कभी कभी जैसे ये नेचर है तो पूरे पैसेज में तो नेचर 2-3 जगह आया होगा, तो अपने हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर कौन सा है। तो कोशिश ये करते हैं कि पीछे से 2-3-4 स्पेलिंग ले लेते हैं, जहाँ पे भी ये स्पेलिंग एक साथ या पास पास या फुल स्टॉप से लगाकर फुल स्टॉप इसके बीच में कहीं मिले, वही हमारा आंसर है। तो क्या करेंगे, हम ये स्पेलिंग पीछे से लेंगे, क्वेश्चन के पीछे से स्पेलिंग लेंगे और हम इन्हें पैसेज में ढूंढेंगे। ठीक है, 1 2 3, ये 3, कम से कम 3 स्पेलिंग है हमारे पास, है ना। नेचर मिलेगी, नेचर के पास में अपन को एलिमेंट भी मिलेगी, एलिमेंट्स के स्पेलिंग के पास में शायद एबिलिटी भी मिल जाए। तो जहाँ पे भी ये तीनों मिल जाए, तीनों में से या 2 मिल जाए, तो वही हमारा आंसर होगा, उसको टिक कर देते अपन। चलो, नेचर, एलिमेंट्स और एबिलिटी, चलो ढूंढते हैं अपन, जैसे नेचर, एलिमेंट्स, एबिलिटी। ओके, पहली ही लाइन, द फर्स्ट लाइन, द वेरी फर्स्ट लाइन, द एलिमेंट्स, ये स्पेलिंग मिल गई अपन को, ये रही ई वाली स्पेलिंग। ओके, एलिमेंट्स, नेचर एंड एबिलिटी, एलिमेंट्स, नेचर एंड एबिलिटी, तो इसका मतलब एक ही लाइन में हमें तीनों स्पेलिंग मिल गई, तो यही हमारा आंसर है। अब समस्या क्या शुरू होती है, बच्चों को ये नहीं पता कि ये आंसर कहाँ से लगाकर कहाँ तक लिखें,
ये नहीं पता उनको, ये नहीं पता होता है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, लाइन खत्म कहाँ होती है? फुल स्टॉप पे। शुरू कहाँ होती है? फुल स्टॉप से जस्ट पहले। खत्म कहाँ होती है? फुल स्टॉप पे। तो जहां पे भी आपको ये वर्ड्स मिलते हैं उनको दो फुल स्टॉप के बीच में बंद कर देंगे और उस लाइन को पूरा लिख लेंगे अपन, है ना। अब उसका आंसर तो भले ही एक शब्द हो, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता है, उनको पैसेज जब आता ही नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा ये आंसर है। तो इसका क्या इलाज है? इसका ये इलाज है कि अपन फुल स्टॉप से लगाकर फुल स्टॉप तक वो पूरी लाइन लिख लेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो अपना आंसर भी उसमें आ जाएगा। तो द एलिमेंट्स, ये लाइन शुरू कर रही है तो पहले ही पैसेज की शुरुआती लाइन है, ये तो शुरू ही यहाँ से हो रही है। तो यहाँ से चलते रहो चलते रहो चलते रहो जहाँ जब तक फुल स्टॉप नहीं आता। अब तीनों वर्ड्स आ गए अपने, हमने तीनों वर्ड्स को अंदर ले लिया है। चलो अब खत्म कहाँ करना है? जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाता, बट ऑल्सो बींग्स एज वेल। फुल स्टॉप, ये रहा फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। फुल स्टॉप पे लाइन खत्म करनी है। हाफ ईयरली कॉपी चेक करते वक्त काफ़ी सारे बच्चों ने क्या किया, कॉमा पे पैसेज में आंसर लिखे, तो उनको ये पता नहीं आया, समझ नहीं आया उनको कि लाइन खत्म कहाँ करें। तो उन्होंने क्या किया, उस लाइन में जहाँ पे भी कॉमा आया सिर्फ वहीं तक आंसर लिखा, जबकि आंसर कॉमा के बाद शुरू हो रहा था। तो आपको ध्यान रखना है फुल स्टॉप का, आंसर कॉमा के बाद स्टार्ट हो रहा था और बच्चों ने क्या किया, फुल स्टॉप आया और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट तो उन्होंने कर लिया लेकिन कॉमा पे खत्म कर दिया, जबकि कॉमा फुल स्टॉप यहाँ पे था तो और आंसर यहाँ पे था और उन्होंने कॉमा पे ही खत्म कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन गलत हो गया। तो उनको समझ ही नहीं आया कि आंसर खत्म कहाँ करें, ये लाइन खत्म कहाँ होती है, उनको ये नहीं पता। तो क्या करेंगे अपन, फुल स्टॉप से लगाकर फुल स्टॉप तक हमारा आंसर होगा। यहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आएगी, जब तक फुल स्टॉप नहीं आए ब्रेक नहीं मारने, ये रहा फुल स्टॉप। तो ये है हमारा आंसर और जो वर्ड्स हमें चाहिए थे वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What spoils the inborn traits of virtue? WH वर्ड को छोड़ देते हैं, ये प्रश्नात्मक है, ये क्वेश्चन पूछता है। पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये वाले स्पेलिंग वर्च्यू, ट्रेट्स, इनबॉर्न, स्पॉइल्स। लकीली हमारे पास 4 स्पेलिंग है। अब इन चारों स्पेलिंग को 1 2 3 4 कम से कम 4 तो है ही। अब देखते हैं ये चारों कहाँ मिलती है हमें पैसेज में, जहाँ पे भी मिले वही हमारा आंसर है। ओके ओके, चलो हमें स्पेलिंग मिल गई, ये रही इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू। 3 तो यही रही, 1 2 3 है ना, एक ये रही 4, तो चारों मिल गई हमें। चारों स्पेलिंग जो क्वेश्चन में हमने अंडरलाइन की थी वो सारी यहाँ पे मिल गई। अब शुरू कहाँ से करें, ये क्वेश्चन शुरू कहाँ से होगा और खत्म कहाँ पे होगा? दो फुल स्टॉप के बीच में हम इसको बंद कर देते हैं। एक लास्ट वाला फुल स्टॉप भी ले लेंगे और फर्स्ट वाला फुल स्टॉप भी ले लेंगे, है ना, उसके बीच में हमारा आंसर पैक हो जाएगा। चलो तो अब यहाँ पे ये हमें मिला है, तो यहाँ से अपन आगे चलते हैं। कहाँ है फुल स्टॉप? ये रहा फुल स्टॉप, तो खत्म तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब शुरू कहाँ से होगा? तो चले पीछे चलते हैं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा वहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। ये रहा फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है, ये है आंसर नंबर 2। ये फुल स्टॉप है तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस फुल स्टॉप और इस फुल स्टॉप के बीच में ही आ रहा है हमारा आंसर। ये रहा हमारा आंसर यहाँ तक, तो हम यहाँ तक लिखेंगे। ओके, तो यहाँ नहीं, ये वर्ड मिल गए तो यहीं से स्टार्ट करके यहीं खत्म कर, ये नहीं, 2 फुल स्टॉप के बीच में हमें हमारा आंसर पैक करना है, बंद करना है। ये रहे वर्ड्स हमारे और दोनों फुल स्टॉप के बीच में, तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, तो प्रश्नात्मक शब्द जो हैं उसको हम हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर सी का हाउ डज, ये है प्रश्नवाचक वर्ड्स, ये WH वर्ड है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रश्न पूछते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये हटा दिया हमने। अब ढूंढना क्या है हमें, पीछे से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के पीछे से स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर, इफेक्ट, सॉरी ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शाइन, प्योरिटी, लेटेंट, ऑ, ये 4 स्पेलिंग है। ये स्पेलिंग हमें जहाँ पे भी मिलेगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो ढूंढते हैं अपन। ये रहा, मिल गया हमें वर्ड हमारा, शाइन, लेटेंट, प्योरिटी। ओके, तो इसका मतलब यहाँ हमारा आंसर है। शुरू कहाँ करें और ख़त्म कहाँ करें? तो पहला फुल स्टॉप आगे की तरफ चलते हैं, दूसरा पीछे की तरफ।
अब शुरू कहाँ से करें, पीछे चलते हैं। कहाँ है फुल स्टॉप, यहाँ पे है नहीं, इधर आगे नहीं, ये रहा फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट, आंसर हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये है फुल स्टॉप, इसके आगे से शुरू करेंगे, ये रहे वर्ड हमारे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेचर द इम्प्योर लिगेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉश्ड ऑफ एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन। ये रहे हमारे सारे वर्ड्स और ये रहा फुल स्टॉप। तो शाइन तक खत्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है। इसके आगे तो हमारा कोई वर्ड हमें मिला नहीं, तो आगे तो हमें जाना नहीं है, ठीक है। ये है फुल स्टॉप। तो बस ये हमारा आंसर है। शुरू कहाँ से हुआ था, ये रहा फुल स्टॉप। तो यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ये यहाँ से और खत्म कहाँ होगा, ये रहा फुल स्टॉप, बस। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये WH वर्ड है, इसको हम हटा देते हैं। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसको भी साथ में गोली मार देते हैं, इसको छोड़ देते हैं ना। चलो निकालते हैं इन दोनों को। चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर की स्पेलिंग है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ, द को भी ले लेते हैं साथ में। तो इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कहाँ मिलता है हमें, ये पैसेज में, ये रहा इसका आंसर, है ना, एटमॉस्फेयर। ये मिला हमें यहाँ पर वर्ड। तो शुरू कहाँ से होगा, ये रहा फुल स्टॉप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बट एन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग एंड अपब्रिंगिंग एंड द एटमॉस्फेयर अवेलेबल अराउंड, ये देखो यहाँ पे कॉमा है ना, कॉमा पे नहीं रुकना है हमें, हमें फुल स्टॉप पे रुकना है। देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, ये फुल स्टॉप, ये है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बचता है, अक्सर क्या आता है, ऑपोजिट वर्ड और सिमिलर वर्ड, है ना, ये इस तरह के। तो इसका तो क्या है, मोस्टली मैंने ये नोटिस किया है, ज़्यादातर वर्ड्स जो होते हैं यहाँ पर, जो सिमिलर वर्ड आते हैं पैसेज में से आपको ढूंढना होता है, वो ऐसा वर्ड होता है जो दिखने में काफ़ी टफ होता है। या तो स्पेलिंग लंबी होगी, उसकी लंबी स्पेलिंग इसका आंसर होता है हमेशा, सिमिलर वर्ड और ऑपोजिट वर्ड, है ना, थोड़ी स्पेलिंग बड़ी होती है। या फिर ऐसा वर्ड होता है जो आपने सुना नहीं होगा, जो आपने बहुत कम, रेयर सुना होगा, डिफ़िकल्ट वर्ड होता है थोड़ा सा, है ना, वो अक्सर इसका आंसर होता है। एक ये है, देखो, फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड फॉर सॉफ्टनेस। अब यहाँ पर क्या आया, सॉफ्टनेस, इसके पीछे का सफिक्स देखो आप, जो इसके पीछे प्रत्यय लगा है, हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं ना, सफिक्स। तो इसका ऑपोजिट वर्ड भी वही होगा जिसके पीछे NESS लगा होगा, है ना। अगर आपके ऑपोजिट वर्ड अगर बोले, जैसे मोस्ट ऐसा कुछ वर्ड होता है जिसके पीछे NES, है ना, फुल, LY, लवली जैसा होता है, लवली, है ना, इस तरह के जो पीछे सफिक्स लगे होते हैं, तो उनका ऑपोजिट वर्ड भी अक्सर पैसेज में वैसा ही होता है। हमेशा नहीं होता है बट अक्सर होता है ना। सॉफ्टनेस, NESS। तो पैसेज में से हम वो वर्ड ढूंढेंगे जिसके पीछे NESS होने के चांसेस है काफ़ी, जिसके पीछे वो होगा, है ना। जैसे सॉफ्टनेस का होगा हार्शनेस, ये रहा NESS, हार्शनेस। तो अक्सर ऐसा होता है कि ऑपोजिट वर्ड उसी का पूछा, उसी फॉर्म में पूछा जाता है ना। नाउन है तो नाउन के फॉर्म में, एडवर्ब है तो एडवर्ब के फॉर्म में। अगर ऑपोजिट वर्ड आपको एडवर्ब है तो उसका ऑपोजिट भी एडवर्ब ही होगा पैसेज में, ज़्यादातर ऐसा होता है ना। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। और कभी सिमिलर वर्ड पूछे तो अक्सर वो वर्ड थोड़ा सा दिखने में अजीब होता है, वो वाला होता है, या तो बड़ा होगा, स्पेलिंग उसकी बड़ी होगी, या फिर दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है वो वर्ड, आपने कभी सुना नहीं होगा। तो अगर तुक्का भी मारो तो उसका मारना, है ना, उस वर्ड का, ऐसे कभी मत मारना। फर्स्ट, है ना, हेड, ये नहीं होते हैं कभी भी। सेकेंड, ऐसे, स्पोक, ये जब नॉर्मल वर्ड्स नहीं होते हैं कभी भी, है ना, जब सिमिलर वर्ड पूछते हैं उसके। ओके, तो थोड़ा सा और पैसेज को थोड़ा अच्छा करने का तरीका है कि आप थोड़ी सी पैसेज की प्रैक्टिस कर लो। हालांकि अभी इतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, इतना टाइम नहीं है कि हम इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन ये जो 2-4 चीज़ें मैंने बताई, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना तो पैसेज इजीली हो जाता है। ओके, चलो बच्चों, होप आपको समझ में आएगा, और कुछ तो आया ही होगा समझ में, है ना, जिससे आप कम से कम पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाओ। तो थोड़ा सा ध्यान देना आप, और पैसेज को इसी तरह करने की कोशिश करना। वो बच्चे जिनको नहीं आता है समझ में, वो टाइम वेस्ट ना करें पैसेज को पढ़ने में, है ना। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन पे प्रश्नात्मक जो शब्द होते हैं उनको आप थोड़ा सा साइड में करोगे, पीछे से स्टार्ट करना, क्वेश्चन को पीछे से लेना, यहाँ से लिया, यहाँ तक अंडरलाइन किया, गोला मारा, इसको पैसेज में ये ढूंढो, जहाँ पे भी ये आपको मिल जाए, फुल स्टॉप से लगाकर फुल स्टॉप तक ये आपका आंसर है, और इन वर्ड्स को पहले ही हटा दो।
ये प्रश्नात्मक शब्द है, व्हाट, हाउ, विच, WH वर्ड, फाइंड। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय।